हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अंदर नंद हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। यकीनन अगर आप इस क्लास को देखते हैं ना, सच में आपको पता चल जाएगा इंसानियत क्या होता है। ठीक है ना, चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जैसा कि मैंने हमेशा पाठ स्टार्ट करने से पहले उसका आपको परिचय दिया है, तो देखिए जी, यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब एक इंसान की जीवनी को बताना, ठीक है ना, तो वही है। और इसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। देखिए, इसका डिटेल्स पढ़ के इसके बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो फालतू में हम लोग अपना दिमाग डाइवर्ट ना कराएं। देखिए, रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का सारांश, ये सारांश आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं खुद से इसे लिखता हूं आप बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए जी, बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। कबीर दास को जानते ही होंगे, है ना, उनके पक्के भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कौन? हमारे बाल गोविंद भगत जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। खरा मतलब एकदम क्लियर व्यवहार, है ना, जिसको सम्मान देना चाहिए बिल्कुल देते थे, नहीं देना चाहिए नहीं देते थे, मतलब दिखावटी कुछ नहीं। वे किसी की चीज का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। और बाल गोविंद भगत जी जो थे, बिना किसी की अनुमति का किसी चीज को छूना तो दूर देखते भी नहीं थे, सोचते भी नहीं थे। इस तरह के व्यक्ति थे वो। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे, और यह विशेषता के कारण वह साधु कहलाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, आज का मेरा पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? वह गृहस्थ थे, मतलब घर का काम काज, मतलब खेती बाड़ी करने वालों में से थे, लेकिन फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था। सबको तो करता है, सबको तो नहीं कहलाता है, तो इसका कारण क्या है? कारण यह था कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। आचरण मतलब कैरेक्टर शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में उतरने वाले व्यक्ति थे। उनका परिवार था, लेकिन उसका रहन सहन ऐसा था कि साधु की परिभाषा उस पर लागू हो जाता था। ठीक है ना, जैसे कबीर को साहब मानते थे। अभी ऑब्जेक्टिव आएगा कि बाल गोविंद भगत जी कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। और उन्हीं के गीतों को गाते थे। किनके गीतों को? कबीर दास जी के गीतों को गाते थे। कौन? हमारे बाल गोविंद भगत जी। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, तथा सभी से खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार वही बोले ना, एकदम क्लियर कट बात, किसी से बात को मतलब लगा के नहीं छोड़ देना, सब बात एकदम क्लियर कर लेना। उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था, और उसका आचरण शुद्ध साधु जैसा था, इसलिए वह गृहस्थ होते हुए भी उसे हम लोग क्या कहते थे? साधु कहते थे। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत मतलब बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बड़ा अजीब है, देखिए ना। देखिए, बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर उसके बाद सबके पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। लोग रोता है, लेकिन ये सबके पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। शव के निकट, शव मतलब जो बॉडी होता है, डेड बॉडी, निकट मतलब नजदीक, एक चिराग जलाकर रख दिया। और हिंदू धर्म में जो होता है, हम लोगों का हिंदू धर्म में जो मरता है ना, डेथ होता है, उसके सामने अगरबत्ती और चिराग जलाया जाता है। तो शव के निकट एक चिराग जलाकर रख दिया गया, और बहू को रोने पर वह डांटते हुए कहते हैं, और बहू रो रही है, अरे किसी का भी हस्बैंड डेथ किया तो रोना लाजमी है, नहीं भी चाह के आंख में आंसू आएगा। रो रहे थे तो बाल गोविंद भगत जी डांटते हुए कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है। बाल गोविंद भगत जी का मानना है कि जब कोई इंसान मर जाए तो यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है, और यह खुशी मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। और बाल गोविंद भगत का कहना है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी प्रेमिका का है, और दोनों एक दूसरे से मिल गया तो इसमें खुशी की बात है, दुखी की बात नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि उत्सव मनाने का समय है, आत्मा परमात्मा से मिल गया। अतः भगत जी के कहने का
भगत जी के कहने का उद्देश्य यह था कि आत्मा परमात्मा का रूप होता है। आत्मा किसका रूप होता है? परमात्मा का रूप होता है। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, ऐसा बाल गोविंद भगत जी कहते हैं। इस प्रकार भगत जी ने शरीर को स्वर और आत्मा को अमर का भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत जी ने शरीर को स्वर और आत्मा को अमर का भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार हम लोग ये जो है अपनी भावना को व्यक्त किए थे। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? पुत्र वधू मतलब पुतों को मुख अग्नि, मतलब हिंदू धर्म में जब कोई मरता है ना तो उसको अग्नि दिया जाता है। ठीक है। और मतलब मानता है, कहता है हमारा समाज कि कोई पुरुष को ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि मतलब पोतहू द्वारा बेटा मर जाने के बाद उसका आग दिलवाने के लिए भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? भगत जी के व्यक्तित्व को किस विशेषता को दर्शाता है? वो चाहते तो खुद भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए, अपना पुत्र वधू से ही दिलवाए। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। रूढ़िवादी मतलब जो समाज कहता वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ समाज ठीक नहीं कहता है, जैसे कि यही परंपरा चल के आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आग दे सकता है, मुख अग्नि दे सकता है। वह उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे जो हम लोग का समाज में परंपरा से चलता आ रहा है, उसका वो विरोधी थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। जो विवेक के कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है, जो विवेक मतलब बुद्धि की कसौटी पर नियम के अनुसार इंसान का एक अच्छे स्वाभाविक इंसान वाले व्यक्तित्व को यह बयान नहीं करता है। यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुख अग्नि अपनी बहू से दिलवाया था, और यही कारण है कि समाज में जो चलता वही चलाएगा, सबको हम नहीं चलाएंगे। और यही कारण से वह अपनी पुत्र की मृत्यु मतलब मुख्य अग्नि, मृत्यु के पश्चात मुख अग्नि अपने पुत्र वधू मतलब पतहू से दिलवाया था। तथा हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मृत शरीर की मुख अग्नि कोई पुरुष ही दे सकता है, मतलब ऐसा हमारा समाज कहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भगत दिखावटी मतलब कौन? भगत बाल गोविंद भगत दिखावटी परंपराओं का विरोध करते थे। सही में दिखावटी परंपरा है कि कोई पुरुष ही देगा आगे, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध करते थे। बाल गोविंद भगत के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और इससे स्पष्ट होता है कि वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। अगर ऐसा होता ना तो वो भी सोचता कि नहीं पुरुष को आग देना चाहिए, हमको देना था, लेकिन ऐसा वो नहीं सोचा। समाज को जो उचित लगा उसे, जो रियल भी बात है वही उन्होंने किया। किसने? बाल गोविंद भगत जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, निम्न अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू से अपने बेटे को आग क्यों दिलवाई? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात अपने पतोहू से आग क्यों दिलवाया? तो बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे की आग इसलिए दिलवाई क्योंकि वे दिखावटी परंपराओं का विरोध करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी ने। वे उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी, इसलिए वह अपने पतोहू से आग दिलवाए, क्योंकि वो परंपरा के अंतर्गत चलने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? पतोहू जो थी उसकी क्यों नहीं जाना चाहती थी? अब स्वाभाविक बात है, जिसका ससुर इतना अच्छा होगा सोच वाला, कैसे वो चले जाएगी उसकी पतोहू उसको छोड़ के? पतोहू बाल गोविंद भगत को इसलिए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे के समय आपको एक निवाला और एक पानी का घूंट कौन देगा, इसलिए वह नहीं जाना चाहती थी बाल गोविंद भगत जी को छोड़कर। देखिए जी, पतोहू के रोने पर भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला? पतोहू को रोने पर भगत जी का निर्णय क्यों नहीं बदला? आप जब कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कब रो रही थी और क्यों नहीं निर्णय बदला। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। क्योंकि भगत का निर्णय अटल था। वह चाहते थे कि वह अपने घर जाएगी तो वह सुखी रह सकेगी और उनकी दूसरी शादी हो जाएगी। कौन चाहते थे? बाल गोविंद भगत जी। अरे बेटा मर गया तो पतोहू अब ऐसे ना हो गई,
विधवा हो गई, ऐसे इसका अस्तित्व कैसे चलेगा, ऐसे जिंदगी उसका चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए वह बाल गोविंद भगत का निर्णय नहीं बदला, वो अटल रह गया, नहीं आप जाइए तो जाइए, दूसरी शादी करिए तो करिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी, आखिरी इच्छा क्या थी बाल गोविंद भगत की? तो बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील यह था कि तू जा नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तू जा नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। किसको कह रहा था? अपनी बहू को। तू जा दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में खुश रहना, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे, अकेले विधवा बिना मेरे बेटा के क्या करोगे, यही ना? हाँ, इसलिए वह बोल रहा था आप जाइए अपनी पतों को, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। चुल्लू भर पानी का अर्थ है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी नहीं बोलता चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, थोड़ा सा पानी में डूब के मर जाओ। अरे मरेगा? अरे हाँ मर जाएगा, नाक डुबा के रखना ना, मर जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब मैं आऊंगा अगले क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव को लेकर, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर बात करते हैं आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 का ये क है, ठीक है? आगे भी होगा आपका 4 का क, देखिए यहाँ पे 4 का ख आ जाएगा, ये 4 का ख नंबर है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये गो नंबर है 4 का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये घो नंबर है 4 का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अंगो नंबर है 4 का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, इतना कर लिए आप। चलिए इतना को आप पढ़ लीजिए, फिर अगली क्लास जो मैं आऊंगा आपका ऑब्जेक्टिव को लेके आऊंगा, VVI ऑब्जेक्टिव को, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।